हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और हम भी बहुत ही बढ़िया है। तो पिछले वीडियो में आपने देख ही लिया होगा कि हम पहुँच चुके हैं अर्बुदा देवी जी के मंदिर पर, यानी कि अत्तर देवी जी के मंदिर पर। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है अत्तर देवी का मंदिर, जहाँ पर माता सती का होठ गिरा हुआ था। और अभी आप सामने जो शिला देख रहे हो, इतना बड़ा पत्थर देख रहे हो, उस पत्थर के अंदर पूरी की पूरी गुफा के अंदर जाते जाते आपको माता के दर्शन होंगे। और यहाँ जो मंदिर है, मूर्ति है, वो इतनी खूबसूरत है, मतलब कमाल का मंदिर है। एक बार तो देखना बनता ही है, क्योंकि इतनी सुंदर प्रतिमा और इतनी अंदर गुफा में है, जहाँ पर एक इंसान का जाना भी मुश्किल से एक इंसान जा पाता है। वैसे अंदर गुफा में इतनी बड़ी जगह है और वहाँ पे माता जी का मंदिर है, तो देखना ज़रूरी है। और अभी आप देख सकते हो वातावरण कैसा है, कुछ भी दिख नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि बादलों के बीच में आ गए हो। हमारे आगे के अलावा कुछ भी दिख नहीं रहा है। क्या है, कौन से पहाड़ है, आगे क्या है, खाई है, कुछ भी, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है यहाँ पर। हेलो अंबा माता दर्शन कर लियो, हालो कर। तो ये भी 4000 साल पुराना मंदिर है अंबा माता का। अपना सबका कितना 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 गेम करते हो, सिर्फ माता जी के वहाँ नहीं है। धर्मा धर्मा तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा एक वाटरफॉल है और लोग कहाँ कहाँ चढ़ रहे हैं, आप देख सकते हो। अभी मौसम इतना चौमासे का मौसम है, मानसून का टाइम है और सब कुछ स्लिपरी स्लिपरी होता है। तो इस टाइम पे वहाँ पर चढ़ना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अगर आपका थोड़ा सा भी पैर फिसल गया तो आप सीधा जा सकते हो खाई में। तो ऐसा रिस्क बिल्कुल भी मत लेना। पहले अपनी सेफ्टी, उसके बाद फोटो। हालो छतरी पकड़ो ना, એને એકલાનો પાડો એમ જોજે મૂળ માર નાખ્યું મારા છોકરા। અરે ત્યાં સિક્કા દેખાડતા હતા તને, કેટલા સિક્કા છે અંદર કેટલા સિક્કા નાખ્યા છે, લેવા જાવું છે? આ બાજુ ઉભો રહી, ચાલ કાંઈ નહીં, આ બાજુ ઉભો રહી છે મારા દીકરા, ત્યાં નથી જવું આપણે, અહીંયા ઉભો રહી છે મારા લાલ। હવે આમ ઉપર છતરી
સ્માઈલ મારો કાના આમ આમ છત્રી રાખ આમ સ્માઈલ થોડુંક તો ઉપર રાખ કાના દીકા એ લે મારો તો પાડ દે એક હવે તમે આમ ભૈયા જાઓ લઈ લો હાલો લઈ લો કોણ કોણ છે ખાલી જતી ગાડી હાય એમ બધાય તો આમ કરી હાય હેલો હાઉ આર યુ गाड़ी को मौसम एकदम अच्छा है वातावरण भी एकदम सुहाना है लेकिन दिक्कत ये है कि आपको कुछ भी दिख नहीं रहा है तो उस वजह से सिर्फ हम और हमारे आगे जो चीज़ें हैं वही दिख रही है दूर की कोई भी चीज़ आपको नहीं दिख पा रही होगी आप देख सकते हो वीडियो में कुछ भी नहीं दिख रहा है तो हम मौसम का आनंद उठाते उठाते जाएंगे सीसोटी वाली छतरी लीधी क्या छतरी बताए अमरेला बताए પોપટલા છતરી મૂકતા નથી ધીમે तो यहाँ वाटरफॉल के सामने ही एक बहुत बड़ी शिला है पत्थर है उस पत्थर में माता जी के श्लोक लिखे हुए हैं आपने अशोक का शिलालेख ऐसा तो सुना ही होगा तो यहाँ पर भी एक शिलालेख है जहाँ पर माता के श्लोक लिखे हुए हैं एकदम बारीक मतलब बारी से तो इतना दिख नहीं रहा है इसलिए जूम करके देखना पड़ रहा है समझो आम लखेलू है पत्थर पर શું ખાધું તું આગળ ચોખ્ખો આવશે तो 365 स्टेप हम चढ़ के आए और 365 स्टेप्स उतर के जाना है और आजू बाजू के मौसम का और नज़ारों का लुत्फ भी उठाना है
तो आप लुत्फ भी उठाइएगा। तब तक मैं आपको बता दूं कि 51 शक्तिपीठों का निर्माण कैसे हुआ, 51 शक्तिपीठ कहाँ कहाँ पर है, कैसे बनी और इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो आप सब माता सती को जानते होंगे, शिव जी को जानते होंगे। तो माता सती ने शिव जी के साथ प्रेम लग्न किया था, जो कि उसके पिताजी राजा दक्ष को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि राजा दक्ष शिव जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो महाराजा दक्ष प्रजापति ने कनखल, यानी कि तब का कनखल और अब का हरिद्वार, तो कनखल देश में एक बृहस्पति सर्व नाम का यज्ञ रचा, यज्ञ का आयोजन किया और उसमें सभी देवी देवताओं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र और उसके साथ सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अपने दामाद शिव जी को आमंत्रित उसने नहीं किया और अपनी पुत्री को भी आमंत्रित नहीं किया। तो उस बात से खफा होके माता सती शिव जी के मना करने के बावजूद, अपने पिताजी के नहीं बुलाने पर भी उस यज्ञ में भाग लेने के लिए गए और क्रोधित होकर उसने अपने पिताजी को पूछा कि आपने सबको बुलाया, सिर्फ मेरे पति और मुझे ही क्यों नहीं बुलाया। तो राजा दक्ष उस बात पर गुस्सा होते हुए माता सती को अपशब्द, उसके पति को अपशब्द बोलने लगे, शिव जी को अपशब्द बोलने लगे और शिव जी का अपमान होते हुए देखकर माता सती से रहा नहीं गया। वो एकदम क्रोधित हो गई और जो यज्ञ बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ चल रहा था, उस यज्ञ में अपने शरीर की आहुति दे दी। और उस बात का पता शिव जी को चला तो शिव जी इतना गुस्सा हो गए और उसका नेत्र, तीसरा जो नेत्र है वो खुल गया और शिव जी सीधा यज्ञ स्थल पर पहुंच गए और माता सती का पार्थिव शरीर उठा लिया। और शिव जी के गुस्सा होने पर उसके जितने भी गण थे वो भी इतने क्रोधित हो गए, तो उसके कोप से बचने के लिए जितने भी देवी देवता और जितने भी आए थे यज्ञ में, वो सारे वहाँ से भाग गए। और शिव जी का इतना क्रोधित रूप देखकर तीसरी आंख तभी खुलती है जब पृथ्वी का प्रलय होना होता है, मतलब तीसरी आंख खुलेगी तो पृथ्वी का प्रलय होगा, ये सब जानते थे। इसीलिए सभी देवी देवता ने विष्णु जी को प्रार्थना की कि आप हमें शिव जी के गुस्से से, शिव जी के इस रूप से बचाइए, पृथ्वी का विनाश होने से बचाइए। तो एक तरफ शिव जी अपने पत्नी का इस तरीके का रूप देखकर, पार्थिव शरीर लेकर इतने दुखी होकर इधर उधर भटक रहे थे, तांडव नृत्य कर रहे थे, तभी विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि जाओ तुम सती माता के सारे अंगों को काट दो। तभी जब जब शिव जी का तांडव नृत्य चलता, तब तब चक्र अंग माता सती के एक एक अंग को काट के पृथ्वी लोक पे बिखेर देता। तो जितने भी अंग माता सती के पृथ्वी लोक पर गिरे, वहाँ शक्तिपीठ का निर्माण हो गया। तो यहाँ भारत देश में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और नेपाल में और श्रीलंका में और पूरे भारत देश में और कई देशों में माता सती के एक एक अंग, आभूषण सब कुछ गिरा, वहाँ पर माता सती के शक्तिपीठ का निर्माण हो गया। और दूसरे जन्म में माता सती ने पार्वती जी का रूप लिया, हिमालय की पुत्री बने और तपस्या करके शिव जी को वापस से हासिल कर लिया। तो यही था शक्तिपीठ का पूरा का पूरा पुराणों के अनुसार कथा। तो यहाँ पर देव को ये जो चेंज करवाना था, अपना दूरबीन कब से ऊपर चढ़े तो तब से बोल रहा था कि चेंज करवाना है, तो फाइनली उसका दूरबीन चेंज हो गया, छोटा वाला दे दिया और बड़ा वाला ले लिया है। तो अभी सीधा हम जाएंगे नक्की लेक पर और नक्की लेक के आसपास जो भी वॉकवे है, प्रदक्षिणा है, उस वॉकवे पे चलेंगे और जो देखने लायक चीज़ें हैं वो सारी देख लेंगे। तो घूमने लायक 4-5 स्थल जो है वो नक्की लेक के आसपास ही, एक टोड रॉक है, हनीमून पॉइंट है, सनसेट पॉइंट है और काफ़ी सारे फोटोग्राफी के लिए काफ़ी सारी चीज़ें नक्की लेक के आसपास है। तो नेक्स्ट व्लॉग में नक्की लेक की प्रदक्षिणा देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। टोड रॉक भी जाएंगे, हम आपको भी दिखाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। ડાબે વળો, પછી છેલ્લા હુકમ શીન ફોટોગ્રાફર પર ચાલુ રાખો।